नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचएसएससी, सीईटी, ग्रुप सीडी भर्तियां, एचटेट, टीजीटी भर्ती और अन्य कुछ बड़ी भर्तियों से रिलेटेड, चाहे एचपीएससी की हो, एचएसएससी की हो और चाहे एचसीएस की हो, तो दोस्तों इन सभी बड़ी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट लेकर इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम देखेंगे हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए बम्पर सैलरी खुशखबरी। तो दोस्तों, हरियाणा में जितने भी विभागों में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के हों, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी के लिए सैलरी का दोस्तों बम्पर खुशखबरी यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ। तीसरी दोस्तों बड़ी खबर है, एचएसएससी ने ये बड़ी भर्ती वापस ली। एक भर्ती को साथियों विड्रॉ किया गया है। कौन सी भर्ती है आगे बताया जाएगा। पीजीटी भर्ती 8 कैटेगरी के रिजल्ट आउट। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो खबर है, एचटेट 2023 अब परीक्षा मंचा है जिले में। तो दोस्तों क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कहाँ पे एग्जाम दे सकेगा, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आगे वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी या योजनाओं का अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, तभी दोस्तों आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच सकेंगी। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हरियाणा सरकार ने जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों वेतन में यहाँ पर बम्पर खुशखबरी दी है। हरियाणा के सरकारी विभाग हो, चाहे बोर्ड हो, निगम हो, सरकारी कंपनियां हो और विश्वविद्यालयों, कोई भी साथियों डिपार्टमेंट हो जिन पर अनुबंध आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कच्चे कर्मचारियों को वेतन अब हर साल बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारी के वेतन को वार्षिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद दोस्तों मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही HKRN के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों के लिए SOP जारी की गई है। जिन बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, उन्हें HKRN के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग से पूर्ण अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बशर्ते नियुक्ति स्वीकृत पदों की जा रही हो। अन्य सभी बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को मैन पावर की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा, यानी कि अनुमति लेनी होगी। यदि स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। मतलब इसकी अनुमति आपको विभाग उससे लेनी पड़ती है, वित्त विभाग से, जब भी कोई डिपार्टमेंट वैकेंसियां निकालता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल है सरकारी जॉब फाइटर, इस पे HKRN से रिलेटेड कोई भी साथियों अपडेट आती है, चाहे जॉब की वैकेंसियाँ, क्योंकि इस पर हर सप्ताह कोई ना कोई नई वैकेंसी आती है, तो सभी की अपडेट आपको मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है, HSSC कर्मचारी यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की एक भर्ती थी, जिसको साथियों यहाँ पे क्या है कि वापस ले लिया गया है, यानी कि ये भर्ती क्या है कि विड्रॉ कर दी गई है। सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि PGT होम साइंस ROH के 78 पदों एवं PGT होम साइंस मेवात कैडर के 2 पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित साथियों 6/2017 द्वारा विज्ञापित किया गया था, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था तथा HSSC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध था। उसके बाद दोस्तों सेकंड एजुकेशन हरियाणा, ये दोस्तों इनके जो पत्र संख्या नंबर था PGT और दिनांक 30/5/2000 द्वारा PGT होम साइंस ROH के 78 पद एवं PGT होम साइंस मेवात कैडर के 2 पदों को वापस ले लिया है, जिस विज्ञापन संख्या 6/2017 द्वारा विज्ञापित किया गया था, एतवार द्वारा वापस लिया गया है। तो ये भर्ती को साथियों क्या है कि यहाँ पे विड्रॉ कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। तो नेक्स्ट जब भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ये भर्ती की एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है, HCS एलाइड सर्विस भर्ती अलॉट हुए पद, नायब तहसीलदार के 25 पद खाली, 100 पदों में से सिर्फ 61 अभ्यर्थियों को ही किए गए हैं चयनित। तो दोस्तों ये भर्ती का एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुल में जो टोटल 100 पद थे, उनमें से क्या है कि HCS के लिए टोटल 61 ही अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। बाकी पद साथियों यहाँ पे क्या है कि वैकेंट रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि HCS के लिए 9 DSP की वैकेंसी थी,
की 6 पद भर लिए गए हैं। इसी प्रकार बीडीपीओ के लिए 8 और तहसीलदार के 11 पद भरे गए हैं, जबकि नायब तहसीलदार के 35 में से सिर्फ 10 पद भरे जा सके हैं। 25 पद रिक्त रह गए हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट वगैरह हो चुका है, तो यहाँ पे ये भर्तियाँ कुछ खाली रह गए। टोटल 100 में से 61 ही पदों पर यहाँ पर दोस्तों टोटल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों साथियों तीसरी चौथी बड़ी खबर ये है कि एचटेट 2 व 3 दिसंबर को हो रहा है। आप सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मनचाहे जिले में दे सकेंगे परीक्षा, क्यूआर कोड व अल्फा न्यूमेरिक करेंगे प्रश्न पत्र की सुरक्षा। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी अब की बार प्रश्न पत्रों पर लगाई जाएगी ये, ठीक है साथियों। तो एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है संभावित 2 व 3 दिसंबर दे दी गई है। इसके फॉर्म भी साथियों जल्दी से भरने शुरू हो जाएंगे। डेट आपको दोस्तों जैसे ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो दोस्तों आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तीसरा साथियों ये है कि आपको फॉर्म भी भरकर दिखाया जाएगा ताकि आप फ़ोन से ही अपना फॉर्म को फिल कर सके। कहीं भी आपको साइबर कैफ़े या मोबाइल कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फॉर्म भर के आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो दोस्तों क्या है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे थे। अब किसी भी जिले का परीक्षार्थी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट मनचाहे जिले में दे सकेगा। हालांकि परीक्षा गृह जिले में ही कराई जाएगी। तो साथियों इसका बेनिफिट किसके लिए होगा? इसका बेनिफिट उनके लिए होगा जो अपने ज़िले को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं या फिर दोस्तों कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस को छोड़कर, तो उनके लिए यहाँ पे इसका ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज ये जो इसका जो एग्ज़ाम होगा एचटेट का वो दोस्तों अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे ही होगा। तो जो साथी अपने गृह जिले में ही रह रहे हैं तो उनके लिए तो साथी कोई समस्या है ही नहीं। जो दोस्तों दूसरी जगहों पर रह रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनके लिए साथियों इसमें फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ से परीक्षा दिलाई दूसरे राज्यों में भी करीब 10% परीक्षार्थी एचटेट परीक्षा में भाग्य आजमा सकते हैं। पिछले साल करीब 7% परीक्षार्थी दूसरे राज्यों से थे। तो यहाँ पर साथियों क्या है कि जो भी अन्य राज्यों से साथियों यहाँ पे एचटेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको क्या है कि उसको जो नज़दीकी ज़िला होगा वो साथियों यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए अलॉट किया जाएगा। ये दोस्तों उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कब कौन सा एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2 दिसंबर को सुबह लेवल 2 छठी से 8वीं कक्षा तक के लिए, जबकि 3 दिसंबर को सुबह लेवल 2 और शाम को लेवल 1 पहली से 5वीं कक्षा के लिए परीक्षा कराई जाएगी। तो इन डेटों में दोस्तों यह आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने ये अनाउंसमेंट की थी। तो साथ ही उसके बाद एक और लास्ट जो खबर है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों से रिलेटेड है उसके बारे में भी देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ भर्तियों के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के 8 कैटेगरियों के सब्जेक्टिव पेपर के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद अन्य 5 कैटेगरियों के लिए साक्षात्कार भी पूरे उम्मीदवार, मतलब दोस्तों जो 8 कैटेगरी हैं जिनका रिजल्ट घोषित किए गए हैं, इनमें क्या है कि कुछ कैटेगरियों में पूरे बच्चे पास ही नहीं हुए, मतलब पूरे बच्चे मिले ही नहीं है। तो उनका दोस्तों यहाँ पे साक्षात्कार होगा तो उनकी जॉब लगभग पक्की होगी। कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। 5 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें पूरे उम्मीदवार हैं, ठीक है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो टीजीटी के उम्मीदवारों ने एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से लगाई गुहार। तो यहाँ पर भी ये 7471 जो पद थे उन पर दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती भी काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है और इन पर भी इनको रिजल्ट जारी करने के लिए एचएसएससी चेयरमैन से गुहार इनके द्वारा लगाई गई है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से वो पेपर हैं जिनमें बच्चे हैं जो वो पूरे ही नहीं मिल पाए। यहाँ पर देख सकते हो शेष हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन के 680 पद हैं और उन पदों के लिए 583 में से 494 उम्मीदवारों के ही सब्जेक्टिव पेपर दिया था। इनमें से 430 ही सब्जेक्टिव में पास हो पाए। इन सभी का चयन लगभग तय है। उसी प्रकार मेवात कैडर में फिजिकल एजुकेशन के 45 पद हैं और इनमें से 253 में से 228 उम्मीदवारों ने सब्जेक्टिव पेपर दिया। इनमें से 45 पदों के लिए 111 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं। शेष हरियाणा कैडर के म्यूजिक पीजीटी के लिए 80 पद हैं और 38 में से 35 अभ्यर्थी उम्मीदवारों ने सब्जेक्टिव पेपर दिया। इनमें से 27 को साक्षात्कार के लिए चयन किया गया है। तो दोस्तों कुछ पद ऐसे भी हैं इनमें जहां पर मतलब बच्चे इतने क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो उनमें जिन भी बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उनका दोस्तों लगभग यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एचएसएससी टीजीटी पीजीटी भर्तियों सी स्टेट एच स्टेट से रिलेटेड अपडेट्स।
आशा करता हूं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।